Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. So continue with the series of pedagogy. फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. जो करिकुलम का फाउंडेशन होता है वो किस पे होता है? हिस्ट्री पे होता है, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल पे होता है. जो करिकुलम है स्कूल लेवल पे वो कौन डेवलप करता है? तो प्रोविंशियल लेवल पे होता है. जैसे अगर सिंध का है तो वो सिंध वाले करेंगे, अगर पंजाब का है तो वो पंजाब वाले करेंगे. देन साइकोमोटर डोमेन जो डील करती है वो किससे करती है? साइकोमोटर डील करती है प्रैक्टिकल स्किल से. मोरल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इज लिंक्ड टू. अच्छा, मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट, तो वो अफेक्टिव डेवलपमेंट कहा जाता है उसे. फिर है इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन. इन कंटेंट सिलेक्टेड बाय, तो एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस पे होता है. इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम. सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें एक्सप्लेनेशन होती है. सारी चीज़ें जो अराउंड घूमती है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अराउंड घूमती है. तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिवीजन ऑफ नॉलेज, द ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज डिटरमाइंड बाय फिलोसोफर डिटरमाइन करते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप ऐसा भी कह सकते हो दिमागी डेवलपमेंट. ये क्या है? किसका प्रोसेस है? मेंटल डेवलपमेंट का. मेंटली आप बच्चा कितना डेवलप्ड है. देन ऑल द एक्टिविटीज विच यूटिलाइज बाय स्कूल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर ऑब्जेक्टिव्स. कह रहा है सारी एक्टिविटीज, मतलब उसमें पढ़ाना हो गया, ब्रेक्स कितना टाइम देना है, एग्जाम्स हो गए, उसके अलावा अदर करिकुलम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो गए, जो सारी एक्टिविटी को जो स्कूल यूटिलाइज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ही करिकुलम बोलते हैं. लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. अगर टॉपिक्स की लिस्ट है, ठीक है, और उसके सब टॉपिक्स है तो उसको क्या बोलेंगे? सिलेबस. जैसे साइंस में टॉपिक है एटम. एटम का क्या? एटम का सब टॉपिक क्या हो जाता है ना? उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. फिर उसका जो टॉपिक एक्सप्लेनेशंस होती है लाइक उसका मास कितना है, वैल्यू कितना है, तो ये क्या, न्यूक्लियस क्या है, तो ये उसके सब टॉपिक होते हैं. तो ये डिवीजन जो होती है उसको क्या बोलेंगे? सिलेबस. ये अगर सिलेबस होगा तो किसका होगा? साइंस का. The process which is decide how will have to done whether we trying to do called. अच्छा, ये डिसाइड करना जो सब कुछ हमने करवाया वो कितना अच्छा हुआ, तो वो किससे पता चलता है? एवोल्यूशन से. अगेन है हिल्डा ताबा जो यूएसए के एक फिलोसोफर है, उस एस शोर है और LR गे है. तो ये क्या है? ये हैं करिकुलम एक्सपर्ट. कॉग्निटिव थ्योरी. कॉग्निटिव थ्योरी एक, अगर आपके पास टाइम हो तो ब्लूम्स टॉक्सोनॉमी, ये ब्लूम्स टॉक्सोनॉमी से एक टॉपिक है वो पढ़ लें. फिर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी हुई है? कॉग्निटिव थ्योरी दी हुई है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में. तो देने वाला कौन है? ब्लूम. ठीक है. गोल्स प्रोवाइडेड गाइडलाइंस इन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन ऑफ. अच्छा, गोल्स प्रोवाइड होते हैं कि भाई क्या अचीव करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स. टीचिंग एंड लर्निंग. जब टीचिंग और लर्निंग कंबाइन होती है तो क्या कहते हैं उसको भी? करिकुलम. स्कूल वाइड आउटकम्स में भी क्लासीफाई अंडर गोल्स. द करिकुलम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. जो करिकुलम होता है वो अफेक्ट होता है कुछ फैक्टर्स से. तो किससे? एक तो गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है? रिलीजन ग्रुप से. आइडियोलॉजी क्या है नेशन की? नेशन की आइडियोलॉजी पाकिस्तान की इस्लामिक है तो हम उसको वेस्टर्न कल्चर नहीं दिखाएंगे.
टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेशन, एवोल्यूशन को क्या कहेंगे? 3 जिसमें प्रोसेस आ गए, डिजाइन, फिर इम्प्लीमेंट करना, एवोल्यूशन करना, तो वो आ गया करिकुलम। करिकुलम डिसीजन इज अफेक्टेड बाय, अच्छा करिकुलम क्या बनाना है, इसका जो डिसीजन होता है वो किस चीजों पे अफेक्टेड होता है, तो उसके एम्स क्या है हमारे एजुकेशन के, बच्चे को डेवलप करना है, किसके लिए डेवलप करना है, नेशन के लिए डेवलप करना है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, और वर्थ ऑफ होलनेस ऑफ नॉलेज क्या होनी चाहिए। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ऑफ करिकुलम, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन पहले तो होती कब है? ड्यूरिंग द, अगर यूनिवर्सिटी में तो सेमेस्टर, स्कूल में तो ड्यूरिंग ईयर ही होती है, तो वो होती कैसे होती है? तो भाई जजमेंटल एक टीचर है वो करेगा, कोई इंस्पेक्शन पे आया ऑफिसर वो कुछ सवाल पूछ के करेगा, ऑब्जर्वेशन एंड स्टूडेंट लर्निंग, जैसे हमने मंथली फॉर सपोज टेस्ट ले ली ऐसे। एम्स इंडिकेट दी नेचर ऑफ, एम्स जो होती हैं वो क्या नेचर किसकी इंडिकेट करती है? फिलोसॉफिकल की। व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम इज द सिलेबस इज रिटन, A school is curriculum is the best defined as a school curriculum को best defined the organized pupils experience set by the school. The major purpose of co-curriculum activity क्या करती है कि it help the student achieve a well adjusted personality. The most important elements of instruction relationship between, अच्छा टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसे रिलेशनशिप है उस पर इंस्ट्रक्शंस डिपेंड करती हैं। साइकोमोटर डोमेन को डील कैसे करती है? मैनिपुलेटेड मोटर स्किल, मतलब जो भी चीजें फिजिकली करते हो। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। करिकुलम कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय अप्लाइंग as many criteria at the time. The most important factor which resists the curriculum change is the teacher. जो टेक्स्ट बुक ऑफ बोर्ड होते हैं ऑल 4 प्रोविंसेस रिस्पॉन्सिबल किस वजह से होते हैं? बुक पब्लिश करने के लिए। The planning source which helps teacher in equation is called curriculum guide. The value of belief which are held by the entire population is called, अच्छा ऐसे beliefs होते हैं जैसे मैं कहूँ कि अल्लाह है, ठीक है, तो उसको यूनिवर्सल कहते हैं। The type of curriculum which holds set of common learning, तो उसको कॉमन लर्निंग जो होती है वो उसको कोर करिकुलम कहते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम क्या होता है कि हम सोसाइटी में बच्चे को एडजस्ट करवा पाए। व्हाट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट के सिलेक्शन के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द करिकुलम विच रिड्यूस द नंबर ऑफ बुक्स इज इंटीग्रेटेड करिकुलम। The process in which the strength and weaknesses are identified, अच्छा करिकुलम जो है वो उसके हम अगर स्ट्रेंथ देखें और वो वीकनेस देखें तो कैसे देख सकते हैं? एवोल्यूशन से के जज करके कि हाँ बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, टीचर वैसा करिकुलम के अकॉर्डिंग चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। फिर द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। एबिलिटी ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम एडजस्टेड इन न्यू एनवायरनमेंट, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। फिर फाउंडर ऑफ बिहेवियर, क्योंकि स्कूल सिस्टम या कॉलेज सिस्टम जो होता है ना वो बना ही बच्चे को बिहेवियर चेंज करने के लिए, तो पॉजिटिव बिहेवियर चेंज करने के लिए। तो फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है कौन? तो जेबी वेस्टन है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ, अच्छा कॉन्क्रीट ऑपरेशन पहले आपको पता होनी चाहिए है क्या। तो कॉन्क्रीट एक फिलोसोफर था जिसका नाम था जीन
पाइजेंट, उसने ना एक थ्योरी दी थी, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इस थ्योरी में इसने बताया कि एक जो बच्चा है उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो बच्चे को पहले तो बच्चा जो होता है वो होता है पैदा होता है, तो उसको कहते हैं बर्थ। बर्थ से लेके उसने बताया 2 ईयर तक जिसको उसने नाम दिया सेंसर मोटर। तो बच्चा जो भी करता है वो अपने सेंसेस पे करता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा जो होता है लोगों को खींचता है, चीजों को उठाता है, चीजों को मुंह में डालता है, तो ये सेंसर मोटर स्टेज होती है। फिर उसने ना दूसरी स्टेज बताई, जो स्टेज है 2 ईयर से लेके 7 ईयर तक। उसने ये बताया, नाम दिया इस स्टेज को पहले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला है इसको। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो उसमें मेजर डेवलपमेंट आ रही होती है। जैसे वो सीखता है, सैम्पल्स को देखना शुरू करता है। जैसे उस बच्चे को ABCD की सैम्पल्स देखना शुरू करेगा, सैम्पल्स को रिकॉग्नाइज करेगा। और इस एज में ये बताया कि इस एज में बच्चा ज्यादा ईगो में होता है, मतलब अपनी सुनता है, किसी और की कम सुनता है। फिर उसने तीसरी स्टेज दी थी कौन, जो पहले तो उसकी एज बताई थी कि 7 से 11 तक, या 7 से 11 भी कहीं कहीं आ जाता है, सही है, या तो 7 से 12 ईयर तक भी सही है। तो उसने बताया कि इस एज को नाम दिया कॉन्क्रीट ऑपरेशन। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो बच्चा होता है वो चीजों को लॉजिकली भी सोचने लगता है। तो फिर चौथी स्टेज दी थी उसने, जो दी थी 12 साल से लेके ऑनवर्ड। वो दी थी फिर तो उसका नाम दिया था फॉर्मल ऑपरेशन, जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों में भी ना डिफरेंस जाने की कोशिश करता है। तो उसके ये ना कुछ नाम थे, तो ये याद रखना बहुत लाजमी है कि ये थ्योरी दी किसने थी, तो पाइजेन ने थ्योरी थी। इस थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट था। फिर वो जो सेंसर मोटर स्टेज थी वो कब से कब तक थी, तो बर्थ से 2 ईयर तक थी। फिर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी वो कब से कब तक थी, तो 2 से 7 ईयर तक थी। फिर से कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो थी वो कब से कब तक थी, तो वो भी 7 to 12 ईयर्स। देन फॉर्मल ऑपरेशन वो उसको लास्ट में थी। तो यहाँ पे वही सवाल किया गया था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन कब अकर होती है, तो वो कब अकर होती है 7 to 12 ईयर्स। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज यूजफुल फॉर, अच्छा चाइल्ड बच्चा कैसे डेवलप करता है, तो ये स्टडी जो है किसके लिए यूजफुल है, टीचर्स के लिए। टीचर्स देख पाएगा कि जो इसकी एबिलिटीज होती हैं या उसका बिहेवियर होता है, तो वो मैटर करता है टीचर के लिए कि उसको कैसे उसको टर्न आउट करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं
इज अप्लाइड टू, अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कब अप्लाई होते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। लाइफ ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा किस जो लाइफ होती है इंडिविजुअल की कहाँ से स्टार्ट होती है, जाइगोट से इस्तेमाल होती है, शुरू होती है। जब बच्चा 1 से 3 महीने के बीच में जो बच्चा होता है वो उसको जाइगोट स्टेज कहते हैं। क्लासिकल कंडीशन आर प्रेजेंटेड बाय, क्लासिकल कंडीशन जो होती हैं वो किसने प्रेजेंट की थी, तो आइवन ने और पी पाव्लोव ने। फिर आता है द वेरिएबल हुज अफेक्ट द सोर्स, जिसका अच्छा जो जिसका वेरिएबल जिसका अफेक्ट देखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अफेक्ट किस पे देखा जाता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है। द वेरिएबल विच अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका यही सवाल था कि डिपेंडेंट वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन बी अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेलेवेंट वेरिएबल। Method in which the keen study of any event behavior is the method observation method से ही होता है कि आप देख सकते हो। स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर द कंट्रोल कंडीशन, अगर आप कंट्रोल कंडीशन के अगर आप बिहेवियर बच्चों का दें तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा।